इस कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। हम लोग रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म का संदेश गांव गांव गली गली जन जन को देना चाह रहे हैं। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लें। उस गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश हम सब लोग घर घर पहुंचा दें, ताकि कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला न मिले कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मिल पाया, वरना हम भी इस मानव जीवन का लाभ उठा लेते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म अब हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। कितना समय बीत जाएगा, हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। सतयुग का समय लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता का समय 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर का समय 8,64,000 वर्ष का होता है। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का होता है। ये चारों युग जोड़ने के बाद भी यह मानव जन्म अब हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जन्म को पाकर हम सब लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय खाने पीने सोने में या दुनिया के काम धंधे में अगर पूरा समय बिता दिए, मानव शरीर का असली काम क्या है, यह मानव जन्म हम लोगों को किस काम के लिए मिला है, अगर इसकी जानकारी हम आप नहीं कर पाए, मानव शरीर का असली काम नहीं कर पाए, तो जब इस मानव शरीर का समय पूरा होगा, हम सब लोगों को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। कर्मों की सज़ा हम सब जीवों को फिर भोगनी पड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि यह मानव जन्म किराए का मकान थोड़े समय के लिए मिला है। प्रेमी भाई बहनों, जब सांसों की पूंजी पूरी होगी, इस किराए के मकान से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। देखिए, हम सब लोग जल्दी विचार नहीं कर पाते। महात्माओं की लिखी हुई बातें हम लोग गाना बजाना गाते बजाते सुनते, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। महात्मा लिख करके गए थे, हम आप गाना सुन रहे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, उसी वक्त खाली करना पड़ेगा। ऐ मखमल पर सोने वालों, कब्र में एक दिन सोना पड़ेगा। ज़्यादा झंझनाहट है, थोड़ा कम करिए। प्रेमी भाई बहनों, यह किराए का मकान है। किराया क्या है? सांसों की पूंजी, यही किराया है। इस किराए के मकान में रहता कौन है? हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, इस किराए के मकान में आत्मा रहती है। उसी आत्मा को महात्माओं ने जीवात्मा भी कहा। उसी आत्मा को मुसलमान भाई अपनी भाषा में रूह कहते हैं। उसी आत्मा को ईसाई भाई अपनी भाषा में सोल कहते हैं। यह मनुष्य शरीर
किराए का मकान है। जब सांसों की पूंजी पूरी होगी, वह मालिक ऊपर से आवाज़ करेगा कि अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब ये मकान आप खाली कर दो। हम लोग खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चीन, रूस, जापान में, चाहे जहाँ कहीं भी रहेंगे, जब जिसका समय पूरा होगा आवाज़ ऊपर से आएगी। आवाज़ सुनते ही ये शरीर धड़ाम से नीचे गिरेगा, नसें भ्रष्ट होंगी, खून पानी बन जाएगा। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी, धन दौलत रुपया पैसा उस समय काम नहीं आएगा, जाति बिरादरी के लोग उस समय काम नहीं आएंगे, घर परिवार के लोग उस समय हमारी आपकी मदद नहीं करेंगे। जब उस समय जमदूत सामने खड़े होंगे, आवाज़ बंद हो जाएगी। गांव घर में बहुत सी माताएं बहनें, जब किसी की बोली बंद हो जाती है तो माताएं बहनें कहती हैं कि आज फलाने की बोली बंद हो गई, लगता है वो चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, गांव घर में माताएं बहनें जब उनसे पूछती हैं तो वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, आँखों से आंसू गिरता है। माताएं बहनें कहती हैं कि माया छछा रही है, लेकिन अप्रेमी भाई बहनों, माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। अंदर अंदर जमदूत इतनी मार मारते हैं, इस शरीर से मार पीट करके आत्मा को निकाला जाता है। उस समय कोई अपना साथी नहीं बनता। उस समय हम आप अंदर अंदर रोते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाएगी। जहाँ से आवाज़ निकलती है ये कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, यह जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला, ये भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी जाती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, वहाँ पर गुदा चक्र होता है। सबसे नीचे गुदा चक्र है, वहाँ गणेश का निवास होता है। 4 पंखुड़ी का वहाँ कमल होता है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखा होता है। 8 सिद्धियाँ गणेश को बराबर पंखा डुलाती रहती हैं। गणेश का काम मल विसर्जन का है। गणेश की पूजा ही हम सब लोग गोबर की पूजा मानकर, गोबर की पूजा करके गणेश की पूजा मान लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में सच्चे मिल जाएं, तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर हम आप गणेश का भी दर्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर में इंद्री चक्र है, ब्रह्मा का निवास होता है, उनका काम पैदा करने का होता है। उसके ऊपर में ये नाभि चक्र है, यहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, इनका काम है पालन करने का। उसके ऊपर में ये हृदय चक्र है, यहाँ भगवान शंकर और पार्वती का निवास होता है, इनका काम है जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो धड़कन को बंद कर देते हैं। अप्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग विचार नहीं कर पाए, इसी को हम आप मंदिरों में गा बजा रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। लेकिन आज हम आप सत्संग के अभाव में, महात्मा के न मिलने की वजह से, सत्संग न मिलने की वजह से आज हम आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए कितना पैदल जा रहे, परिश्रम कर रहे। लेकिन महात्माओं ने लिखा था कि वो इसी मनुष्य शरीर में मिलते हैं। हृदय रूपी कमल पर उनका निवास होता है और ऊपर में ये कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। कभी कभी आप मंदिरों पर दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ते भी होंगे, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो हम आप ईंटे पत्थर के मंदिर बनाए, मंदिरों पर हम आप लिख दिए, लेकिन उस मंदिर पर लिखने से काम नहीं होगा। महात्मा जब मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तो महात्मा बताएंगे कि ये मनुष्य मंदिर ही भगवान का बनाया असली मंदिर है, यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है। और इसी मनुष्य मंदिर में 5 देवता रहते हैं। गुदा चक्र पे गणेश जी,
इंद्री पे ब्रह्मा जी, नाभि चक्र पे विष्णु जी, हृदय चक्र पे भगवान शंकर और अष्टांगी महामाया आद्या महाशक्ति कंठ चक्र पर। ये 5 देवता शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम लोग अज्ञानता में महात्मा के न मिलने की वजह से आज हम आप इस मनुष्य मंदिर को गंदा करने लगे। जैसे आपने मंदिर बनाया, अगर इस मंदिर में कोई मांस का टुकड़ा डाल दे तो मंदिर के पुजारी नाराज़ होंगे, गांव के लोग भी लाठी लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई इस मंदिर में देवी देवता रहते हैं तो आपने इसमें मांस क्यों डाल दिया। गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाए। यह मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है। अगर इस मंदिर को हम आप गंदा करने लगे, इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब डाल दिए, तो जिस मालिक ने इस मंदिर को बनाया है, क्या वो मालिक हमको आपको छोड़ देगा? आपने मंदिर बनाया, कोई मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो आप उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। जिस मालिक ने ये मनुष्य शरीर बनाया, अगर हम लोग इसको गंदा करेंगे तो वो मालिक भी तो हमको आपको सज़ा देगा। इसलिए जब इस धरती पर महात्मा आते हैं तो महात्मा हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सब लोग समय पर महात्मा की बातों को मान नहीं पाते। अज्ञानता में, भूल भ्रम में, अपनी विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा, जात बिरादरी के अहंकार में समय पर महात्मा की बातें हम सब लोग नहीं मान पाते। ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में चला जाता है। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जन्म हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला हुआ है। मानव जन्म का मौका बार बार हम लोगों को नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला, सुर दुर्लभ, देवी देवता भी यह मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। ऐसा आपके रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने कभी भी, सीटी कम रखिए भाई, हम लोगों ने कभी भी विचार नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, अब ये मानव जन्म पाकर हम लोग देवी देवता की पूजा पाठ तो कर रहे, रामायण गीता हम आप पढ़ रहे, भागवत हम आप सुन रहे, लेकिन क्या हम लोगों ने किसी से पूछा कि रामायण में ऐसा लिखा है कि यह मानव जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं? ऐसा हम आप कभी न तो विचार कर पाए, न तो कभी हम आप किसी से पूछ पाए। अगर हम आप महात्मा के सत्संग में जाते तो गीता रामायण में लिखी हुई बातें हम सब लोगों के समझ में आने लग जाती। अब देवी देवता क्यों तरस रहे मानव जन्म पाने के लिए? तो आपके रामायण में लिखा था, हम लोग इस पर विचार नहीं किए। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर महात्माओं ने इसे साधना का धाम बताया और इसी मनुष्य शरीर के अंदर परलोक जाने का रास्ता है। मोक्ष मुक्ति पाने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वह रास्ता पशु के अंदर नहीं है, वह रास्ता देवी देवता के अंदर नहीं है, वह रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गांव के जो भी नए प्रेमी भाई बहन, क्या आपने कभी विचार किया कि मनुष्य शरीर में जो मोक्ष मुक्ति का दरवाज़ा है, आपके रामायण में ये लिखा भी है कि इसी शरीर के द्वारा हम सब लोग जीते जी परलोक जा सकते हैं, सच्चा सुख हम आप पा सकते हैं। तो क्या हम सब लोग इस पर विचार किए कि वो रास्ता कहाँ है, कैसे खुलेगा, भेद कौन बताएगा? हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन जब महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब धीरे धीरे हर बातों की जानकारी हो जाती। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, मनुष्य शरीर में 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, 2 आँख
2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब के रास्ते, 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। और ये 9 दरवाज़ा पशु के अंदर भी होता है। मनुष्य शरीर के अंदर एक 10वां दरवाज़ा है। इसीलिए मनुष्य के मरने के बाद लोग उसका 10वां करते हैं। गांव में अगर लोगों से पूछा जाए कि आपके घर में बैल मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो आप उसका 10वां नहीं करते हैं। अच्छा, मनुष्य के मर जाने के बाद आप 10वां क्यों करते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया? अब हम आप तो देखा देखी चाहे जो भी कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया। जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो रामायण में लिखी हुई बातें हम लोगों के समझ में आएंगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर राम की कृपा जीव के ऊपर होती तो सत्संग सुलभ हो जाता है। लेकिन गांव भर के लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बार बार सत्संग में जाते हैं। गांव घर के बहुत से लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव वाले राम को, कृष्ण को, देवी देवता को नहीं मानते हैं। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसी सोच आप मत रखा करिए। जितना हम लोग राम कृष्ण को, देवी देवता को मानते हैं, उतना आप लोग नहीं मानते। अगर आप राम को, कृष्ण को मानते होते तो आज इस धरती पर कोई शराब पीने वाला न होता। आपके रामायण में लिखा था गोस्वामी जी महाराज ने कि हे इंसान, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो तो आप कभी उसका सेवन मत करना। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब हम प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चे आप लोग गांव गांव में मेरा संदेश बता देना, लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं, तो आज हम आप गांव के प्रेमी भाई बहन कभी कभी कहने लगते हैं कि भाई हम जय गुरुदेव की बात क्यों मानेंगे, हम शराब क्यों छोड़ेंगे, हम मांस क्यों छोड़ेंगे, हम तो खाते पीते मौज मस्ती लेते अपना समय हम बिता देंगे। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप महात्मा की बात समय पर नहीं मान पाए, आप महात्मा की खोज समय पर नहीं कर पाए, तो आपका नुकसान क्या होगा? मौत का समय जब आएगा तो उस समय आपको अपार पीड़ा दी जाएगी। इसीलिए महात्मा जब आए तो महात्मा हम लोगों को समझाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी महाराज भी इशारा किए, कबीर साहब भी लिख करके गए, अन्य महात्माओं ने किताबों में लिख दिया। हम आप कबीर बाणी सुनते हैं, कभी हम आप उस पर विचार नहीं करते। महात्मा कितना साफ लिख करके गए, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बधे जात जंजीर रे भैया, बधे जात जंजीर। जो भी लोग आए, मरना सबको है, लेकिन जाने में अंतर है। अंतर क्या है? गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप ये बात समझ लीजिएगा, जब आपको महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा आपको नाम रूपी जहाज बताएंगे। नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं, लेकिन जब वो महात्मा मिलेंगे तब तो नाम की जहाज मिल जाएगी। जैसे कभी राम नाम की जहाज लगी, कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी, कभी साहेब नाम की जहाज लगी, कभी वाहेगुरु नाम की जहाज लगी, कभी राधा स्वामी नाम की जहाज लगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब आप महात्मा के करीब जाएंगे तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि महात्मा आपको नाम की जहाज बता देंगे, उस पर बैठने का तरीका भी बता देंगे। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों का सौभाग्य है, अभी 20 दिसंबर से 24 दिसंबर 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। भंडारा होगा, सत्संग का मेला लगेगा। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन आप मथुरा अगर दिसंबर में पधारेंगे
तो आपको जय गुरुदेव नाम की जहाज़ पर बैठने का तरीका समय के महापुरुष आपको बता देंगे। लेकिन उसके पहले एक सौभाग्य आपका और उदय हो गया कि आपके ज़िला में यही अक्टूबर के महीने में मथुरा के परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी जो वक्त के महापुरुष हैं, महाराज जी का आगमन आपके लखीमपुर ज़िले में हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में महाराज जी एक एक ब्लॉक में दो दो जगह कार्यक्रम करेंगे। और गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखिए आपके ईसानगर ब्लॉक में भी 2 कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम उधर लाखून में होगा और एक कार्यक्रम आपके पास कटौली में ही होगा। तो आप लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर उस सत्संग में तारीख आपको अभी बाद में बता दी जाएगी। जब आप नए प्रेमी भाई बहन सत्संग में जाएंगे तो पूज्य महाराज जी आपको नाम की जहाज़ पर बैठने का तरीका बता देंगे। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आपको महात्मा बता देंगे। और आप अपने घर परिवार में रहकर अगर सुमिरन, ध्यान, भजन रोज़ रोज़ करेंगे तो आपको इस तरह से जीवात्मा के लिए बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। और जब आप सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे तो मनुष्य शरीर के अंदर जो 10वां दरवाज़ा है, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, आप पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो प्रेमी भाई बहनों ये बात कोई बता पाएगा। लेकिन जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा तो हर बातों की जानकारी हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाज़ा है। मनुष्य के मर जाने के बाद लोग 10वां कर रहे, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर महात्मा जीते जी मिल गए और हम आप नाम की दौलत लेकर सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे तो 10वां दरवाज़ा जब खुल जाएगा तो मौत के समय पीड़ा नहीं होगी। और गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक विशेष लाभ आपको और मिलेगा। वह दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, कोई भी हो, सबके अंदर वो दरवाज़ा है। उस मालिक को पाने के लिए कोई जाति पाति बदलने की ज़रूरत नहीं। महात्मा कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। सबके लिए रास्ता एक है, सबका मालिक एक है। लेकिन उस मालिक के पास तक जाने का रास्ता संतों के द्वारा मिलता है। अगर महात्मा नहीं मिलेंगे, रास्ते की जानकारी नहीं होगी। कभी आपको अगर परीक्षा करनी है, आप परीक्षा करके देखिएगा। एक बच्चा 1 महीने का आप पशु का ले लीजिए। पशु के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से दबा दबा करके देखिएगा तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। एक बच्चा आप मनुष्य का 1 महीने का लीजिए, मनुष्य के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से दबाते जाइए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप दबाव डालेंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी। अगर आप यहाँ ऐसे हथेली रखेंगे तो यहीं से धक धक की आवाज़ निकलती रहती है। यह दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है। और इसी दरवाजे के द्वारा हम आप परमात्मा की वाणी सुनकर उस मालिक के पास जा सकते हैं जहाँ जन्मना और मरना नहीं होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये रास्ता हमको आपको बताने वाले महात्मा नहीं मिले तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में चला जा रहा है। अब ये दरवाज़ा हमारा आपका बंद है। बंद कैसे हुआ? तो आप गांव के प्रेमी भाई बहन इस पर विचार भी कर लीजिएगा। जब इस धरती पर सतयुग था तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तने भव प्राणी। सतयुग में सब लोग जोगी विज्ञानी थे। ये बाहर की आंखें लोग बंद करते थे, ध्यान लगाते थे तो अंदर का दरवाज़ा खुल जाता था और ये जीवात्मा उसी दरवाजे से
शब्द की डोरी पकड़कर अपने घर वापस चली जाती थी। उस समय प्राण हड्डियों में रहता था, शरीर यहाँ पड़ा रहता था, आत्मा ऊपर के लोकों में चली जाती थी। लेकिन जब त्रेता युग लगने वाला था, त्रेता युग लगने के पहले बीच में वैदिक युग लग गया, यानी वेद का निर्माण हो गया। जब वेद बन गया, अच्छा और बुरा कर्म भी बन गया। अच्छा बुरा कर्म करने की आज़ादी हम लोगों को मिल गई। आज हम आप जितने भी लोग मनुष्य शरीर में हैं, सबको कर्म करने की आज़ादी है। आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। आप शराब पी करके किसी को गाली दे दीजिए, आप किसी का खेत काट दीजिए, आप किसी को बुरा भला कह दीजिए, आज़ादी है कर्म करने की। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जो जो कर्म हम आप इस संसार में करेंगे, उस कर्म का फल हम जीवों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह देश कर्म प्रधान है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि कर्म करने की आज़ादी मनुष्य को है। कर्म करने का अधिकार सबको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर मिला है, कर्म करने की आज़ादी है। तो जब कर्म का विधान बन गया, हम आप अच्छा बुरा कर्म करने लगे, तो अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करते हैं, तो कर्म शरीर में लगा नहीं रहता। जैसे आपने हाथ से कर्म कर दिया तो ये कर्म हाथ में नहीं रहेगा। कोई माँ बहन जा रही, आपने उनको अपनी निगाह से देख लिया, कुछ अच्छा बुरा आपने सोच लिया, कुछ अच्छा बुरा आपने बोल दिया, तो ये कर्म बन गया। जो कर्म बनेगा, आँख से अच्छा बुरा आपने देखा, कर्म बन गया। लेकिन ये कर्म बाहर की आँख में नहीं रहेगा। ये बाहर की आँखें उस कर्म को अंदर की आँख पर, जो 10वां दरवाज़ा है, उसी पर ये कर्म जमा होता है। हम आप अच्छा बुरा कर्म करने लगे, कर्म अंदर में जमा हो गया, दरवाज़ा हमारा आपका बंद हो गया। उस मालिक के पास जाने का रास्ता हम आप भूल गए। अब हम आप यहाँ बाहर पूजा पाठ करने लग गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे, अंदर की पूजा करने का रास्ता बताएंगे, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये अंदर की पूजा, इसी से ये दरवाज़ा खुलता है। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी आपको रास्ता मिल चुका है, तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन नियमित किया करिए। अपने अपने बच्चों को भी आप बैठाया करिए। महाराज जी ने कहा 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले आज के समय में बहुत से लोग गांव घर में कह देते हैं कि भाई अभी भजन तो चौथेपन में किया जाएगा। अब जय गुरुदेव वाले बता रहे कि 5 साल का बच्चा भी भजन कर सकता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, चौथेपन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है। लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। लोग अपनी उम्र पूरी करके तब मरते थे। उस समय के लिए लिखा गया था, हे इंसान, आप चौथेपन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे कि हम चौथेपन में भजन करेंगे, तो धोखा आप नहीं खाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम लोगों को सत्संग के द्वारा समय की बातों को बताना चाहते हैं। कबीर साहब जब इस धरती पर आए, उन्होंने किताबों में लिख दिया था, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं,
क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा में, जमुना में आपको नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? महात्मा लिख करके गए, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उघारा। प्रेमी भाई बहनों, तीसरा नेत्र जब खुलेगा, 10वां दरवाज़ा खुलेगा, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र खुलेगा, तब राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा। तो जब हम आप इस संसार में आए, अच्छे बुरे कर्म करने लगे, कर्म अंदर में जमा होने लगा, दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? कर्म कैसे साफ होगा? अब आप गंगा स्नान करेंगे तो कर्म आपका साफ नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो अंदर में जमा है। आप कहीं यज्ञ करेंगे, आप हवन करेंगे, कर्म आपका साफ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर हवन करेंगे तो अंदर में आग नहीं जाएगी। आप दान पुण्य भी करेंगे तब भी उससे प्रेमी भाई बहनों ये कर्म आपका साफ नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया था, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। हे इंसान, कलयुग में कोई जोग नहीं, कलयुग में कोई यज्ञ नहीं, कलयुग में कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं। कलयुग में नाम का आधार है, लेकिन वो नाम कहाँ मिलेगा? कहीं किताब में नहीं, कहीं बाजार में नहीं। नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। जब जब संत इस धरती पर आते हैं, संत प्रभु के नाम को जगा कर वो नाम की दवा हम लोगों को देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब वो नाम की दवा हम आप लेना नहीं चाहते, तो नुकसान तो हम लोगों का होता है। तो जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, तो जो अंदर में कर्म जमा है, ये कर्म कैसे साफ होगा? दरवाज़ा कैसे खुलेगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। सत्संग रूपी जल से, गंगा जल से नहीं, हरिद्वार के जल से नहीं। महात्मा लिखे किताबों में, रामायण तो इसीलिए लिखी गई कि भाई हम लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके समझ जाएंगे। तो संतों ने लिखा था, सत्संग रूपी जल से कर्मों की मैल साफ होगी। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप यहाँ भी धोखा खा जाते हैं। जैसे हम आपको सुना रहे, ये सत्संग का दर्जा नहीं है। सत्संग आपको तब सुनने को मिलेगा जब आपको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। जो महात्मा, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होगी, जिनका ये 10वां दरवाज़ा खुला होगा, ऐसे महात्मा, जो महात्मा परमात्मा के दरबार में रोज़ आते और जाते होंगे, ऐसे महात्मा जब मिलेंगे, जब हम आप उनका सत्संग सुनेंगे, तब वो दरवाज़ा, अंदर में जो कर्मों की मैल जमा है, वो मैल धीरे धीरे साफ होगी। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मथुरा में जब 4 कार्यक्रम होता है तो आप बार बार जाया करिए, और जब भी मथुरा जाया करिए तो पूज्य महाराज जी का सत्संग आप लोग जरूर सुना करिए। महात्मा के सत्संग से आपको पूरा लाभ मिलेगा। हम तो आपको संदेश सुना रहे, ये संत संदेश है, सत्संग तो महात्मा सुनाते हैं। तो आपके यहाँ अक्टूबर के महीने में ये पूज्य महाराज जी का आगमन होगा। गांव के नए प्रेमी भाई बहन, अगर आप भी रास्ता ले लेंगे, ये 10वां दरवाज़ा खुलने का अगर भेद आपको भी मिल गया, तो मौत का समय जब आएगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी। मरना तो सबको है, लेकिन महात्माओं ने लिखा था, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। आप अगर किसी महात्मा से पूछ देते कि महाराज ऐसा किताबों में लिखा है, राजा रंग फकीर कोई भी आता है, सबको जाना है, लेकिन लिखा है कि कोई विमान पर बैठ के जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है। तो कौन विमान पर बैठ के जाता है, कौन जंजीर में बंध के जाता है? आपके नज़दीक में कोई महात्मा मिलें तो आप उनसे पूछिएगा। अगर महात्मा पूरे होंगे तब तो आपको रास्ता बता देंगे, अगर अधूरे होंगे, अंधे होंगे, तब रास्ता आपको नहीं बता सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, अंधा गुरु और बहिरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु अंधा है तो आप, गुरु भी नरक में जाएगा,
चेला भी नरक में जाएगा। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, इस धरती पर 7 प्रकार के गुरु मिलते हैं। प्रथम गुरु हैं पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छोड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मारक चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 6 प्रकार के गुरु जीवन में लगभग सबको मिलते हैं, लेकिन अभी तक ये दरवाज़ा खुलने का भेद आपको कोई नहीं बता पाएगा, न तो दरवाज़ा खुल पाएगा। पहले गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता की आप सेवा करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनेगा। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं किया, जीवन में पुण्य नहीं बनेगा। दूसरा गुरु दाई, तीसरा गुरु नामकरण करते, चौथा गुरु स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं। दोनों भवों के नीचे का ज्ञान भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भवों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिलेंगे, तब वो महात्मा पढ़ाएंगे, बताएंगे आत्मा क्या है, शरीर क्या है। जब ये शरीर नहीं मिला था, आत्मा कहाँ रहती थी, जब ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा फिर कहाँ जाएगी। इन सभी बातों की जानकारी महात्मा के सत्संग में मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, 5वां गुरु अगर मिलेंगे तो वो गुरु कान में मंत्र देते हैं। कबीर साहब ने लिखा था, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। 6वां गुरु मिलेंगे तो वो आपको मंत्र जाप की विधि बता देंगे। कहेंगे ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो। या हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अगर आप नियम संयम से करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता तरस रहे कि हमको मानव जन्म मिल जाए। अगर आपको स्वर्ग भी मिल गया तो आपको मृतलोक में फिर आना पड़ेगा। इसलिए ऐसे महात्मा की खोज कीजिए जो महात्मा स्वर्ग, बैकुंठ लोक, ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म के लोक को पार करके अपने सच्चे घर जाने का रास्ता बता दें। ऐसे शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे तब ये रास्ता मिलेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, हे इंसान 7वां सदगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु, जो गुरु आपको रास्ता आवाज़ सुनने का बता दें और इसी मनुष्य मंदिर में आप रहकर बाहर के कान बंद करेंगे, अंदर में आपको आवाज़ सुनाई देगी। जब अंदर का दरवाज़ा खुल जाएगा तो आवाज़ सुनाई देगी। आवाज़ सुनकर ये आत्मा अपने घर चली जाएगी। अगर महात्मा नहीं मिले तो फिर क्या होगा? नाम नहीं मिला तो कोई बंधे जात जंजीर, खुदा के फरिश्ते आएंगे, मार पीट करके आत्मा को निकाल देंगे। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये किराए का मकान यही पड़ा रहेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। वह मालिक पूछेगा, अरे भाई मैंने आपको मानव जन्म दिया था, आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। तो आपने भजन क्यों नहीं किया? आपने भक्ति क्यों नहीं किया? प्रेमी भाई बहनों, फिर वो मालिक कहेगा कि मैंने ये जब आपको मानव जन्म दिया था तो आपने इस मनुष्य मंदिर में शराब क्यों डाल दिया? आपने मांस क्यों डाल दिया? आपने उनको गाली क्यों दिया? आपने उनका खेत क्यों काटा? आपने झूठी गवाही क्यों किया? तो जो जो कर्म हम आप कर रहे, धर्मराज के दरबार में एक एक कर्म का हिसाब होगा। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जैसे इस कचहरी में गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे धर्मराज की कचहरी में भी वहाँ भी गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। आज नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, संगी दोस्त के कहने में आज हम आप शराब पी लिए, कहीं हम आप शादी विवाह में गए, दोस्त की शादी है, अब हम आप शराब पी लिए, ये नहीं समझ पाए कि इसका फल हमको क्या मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अगर कांवर ले कर के जा रहे
गंगा जल चढ़ाने जा रहे, अगर कहीं बीच में बैठकर हम आप गांजा भी पी लिए तो आप इन बातों पर विचार किया करिए। और महात्मा जब मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, एक एक कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। कबीर मंसूर उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कबीर साहब ने लिखा है, गांजा पीने वाले जीव को कर्म की सज़ा भोगनी पड़ती है। सज़ा कैसे दिया जाता है? ऐसे जीवों को जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे। अब वहाँ गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखा जाएगा, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे। बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे, मुकदर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। जैसे आज हम आप इस मानव जन्म को पाकर अब गांजा पी रहे थे, जोर से खींचे, चिलम से आग निकल गई, धुआं अंदर ले गए, फिर हम आप धुआं बाहर किए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब मौत का समय आएगा, गांजा पीने वाले जीवों को जमदूत इस तरह से सजा देते हैं, पैर ऊपर सर नीचे होता है और टट्टी के रास्ते पर आग रखा जाता है। इतनी अपार पीड़ा 10,000 साल तक उल्टा लटका कर वहाँ जीव को सजा दिया जाता। ये शरीर आपका नहीं रहेगा, आत्मा लिंग शरीर में रहती है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से मनुष्य का सुधार होता है, सत्संग से मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। अपने अपने बच्चे बच्चियों को भी अगर हम आप सत्संग में भेजते रहेंगे तो उनको भी लाभ मिलता रहेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, तो जब महात्मा मिल जाएंगे तब तो बचा लेंगे, वरना काल भगवान जब वहाँ कर्म का हिसाब करेंगे, कहेंगे कि आपने झूठ बोला, चोरी किया, बेईमानी किया, आप कहेंगे हमने नहीं किया। तो हमारे गुरु महाराज बताते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के पहले बच्चे का कोई कर्म लिखा नहीं जाता है। 5 साल के बाद हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते हैं। एक दूत का काम है अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे वो सब लिखता जाएगा। धर्मराज के दरबार में जब जाएंगे, वो फाइल खोल के दिखाएगा, इस आदमी ने ये बुरा बुरा काम किया। दूसरा गवाह, उसका नाम चित्रगुप्त है, वो क्या काम करेगा? अब वो जो है कुदरती कैमरा लेकर के फ़ोटो खींचता है। 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा काम हम आप कर रहे, वो फ़ोटो खींच के रख लेगा। धर्मराज के दरबार में रील चलाकर वो दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म किया। ये बात मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठकर नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। जो जो कर्म हम आप करेंगे सब लिखा होगा और 1 मिनट के अंदर हिसाब होगा। अगर हमारे आपके बुरे कर्म निकले, अब बुरा कर्म तो हमसे आपसे होता ही है। प्रेमी भाई बहनों, अब वो कर्मों की सज़ा वहाँ नरकों में भोगनी पड़ेगी। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यही आत्मा नरकों में पड़ी रहेगी। जब नरकों से निकाला जाएगा तब ये मानव जीवन अभी नहीं मिलेगा। अब आत्मा कहाँ जाएगी? तो महात्माओं ने बताया कि यहाँ 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाई गई। जैसे 4 जेल यहाँ पर बनाया गया, एक थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। गांव में कोई आदमी बुरा काम करेगा, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस मार पीट के ले जाकर थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया है तो आपको ले जाकर के जिला जेल में रखा जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा बुरा काम आपने किया तो आपको सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। उससे भी ज़्यादा अपराध आपने किया है तो आपको ले जा करके वहाँ स्टेट जेल में रखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, 4 जेल यहाँ बनाए गए इस शरीर को दुख देने के लिए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है आत्मा को दुख देने के लिए। अब वो 4 जेल क्या है? अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। जब ये मानव जन्म हम लोगों का छूट जाता है, यही आत्मा पहले जेल में बंद की जाएगी। अब ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा पहला जेल है अस्थावर खान। अस्थावर में इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। जब वहाँ से निकाला जाएगा, आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उष्मज खान।
गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव, वहाँ 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल बनेगी। जब वहाँ से निकाला जाएगा, तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। यही आत्मा 23 लाख बार वहाँ सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहाँ जन्मना और मरना होगा। जब वहाँ से निकाला जाएगा तो चौथा जेल है पिंडज खान, 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सूअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख दिए थे, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मानव जन्म मिल गया, कर्म करने की आज़ादी मिल गई। आज हम आप चाहे जो भी कर्म कर रहे, महात्मा जब हमको आपको समझाना चाहते हैं तो हम आप उनकी बात नहीं मानते। आज हम आप ये कह देते हैं कि अरे भाई हमको महात्मा के पास जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। देखिए महाराज जी का कार्यक्रम जब आपके नज़दीक में होगा तो कटौली में जब कार्यक्रम होगा उसके पहले सत्संगी प्रेमी आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक एक गांव को गोद लीजिए, एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए। अगर गांव बड़ा है तो आप 2 लोग मिलकर, माताएं बहनें भी गांव गोद लीजिए, क्योंकि परिवर्तन गांव से होगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जस अगर आपको लेना है तो आप एक गांव गोद ले लीजिए और महाराज जी के आने के पहले आप गांव-गांव में जाकर अपने गुरु महाराज का संदेश आप घर घर बता दीजिए। अगर लोगों को आप बता देंगे, लोग सत्संग में आ जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। अगर कोई कह दे कि भाई हम तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे, हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाएंगे। आज के समय में बहुत से लोग जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब खा पी ले रहे और पूजा भी कर रहे। अब लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई हम जय गुरुदेव में जाएंगे तो मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़ना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम भगवान शंकर की पूजा कर लेंगे, राम कृष्ण की पूजा कर लेंगे। लेकिन गांव सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाकर लोगों को ये बात बताएंगे कि भगवान की पूजा करने से आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और अगर संत मिल जाएंगे तो संत क्या करेंगे, अच्छा बुरा जो भी कर्म आपसे जीवन में बन गया, महात्मा कर्म को माफ़ कर देंगे। भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते। संत अगर मिल गए तो वो कर्मों को माफ़ कर देंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, एक नदी पड़ गई। पार्वती ने देखा एक मछुआरा मछली मार रहा, मछलियों को मार करके वो पानी के बाहर फेंक रहा। बालू जल रहा था, मछलियाँ पानी के बिना तड़प रही थी, बहुत सारी मछली मरी पड़ी थी। तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा, स्वामी आप मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मारकर वो पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, जो ये कर्म कर रहा इसको कर्म करने दो, मैं मना नहीं करता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप शराब पी करके मंदिर में जाएंगे तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके रामायण गाएंगे तब भी देवी देवता भगवान आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन संत मना करते हैं। संत जानते हैं कि कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफ़ी समय के बाद दोनों लोग लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान फिर नदी के किनारे गया। पार्वती ने देखा नदी के किनारे एक ऊँट बेचारा पड़ा है, बालू में गिरा है। अब वो पैर पटक रहा, उठना चाह रहा, उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से फिर कह दिया, स्वामी देखिए वो ऊँट बालू में पड़ा है,
उठ नहीं पा रहा, छटपटा रहा है, आप उसको दया करके उठा दीजिए। तब भगवान शंकर फिर बोले, देखो पार्वती, मेरा काम दया करने का नहीं है, दया करने का काम संतों का है। तुम चुपचाप चलो, वो अपना कर्म भोग रहा है। पार्वती ने जिद कर लिया, कहा स्वामी आज आपको बताना पड़ेगा। उस बार मछुआरा मछली मार रहा था तो आपने मना नहीं किया, आज ये ऊँट बेचारा बालू में गिरा है तो आप दया नहीं कर रहे। तो आप ये बताइए, जब आप दया भी नहीं करते, आप मना भी नहीं करते, तो आपका काम क्या है? तो देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो आप विचार कीजिएगा, भगवान का काम कर्म फल देने का होता है। वो कभी आपका कर्म माफ़ नहीं करेंगे, वो कर्मों का फल आपको देंगे। आपके रामायण में लिखा है, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना। पार्वती ने कहा, स्वामी आप कर्म का फल देते हैं, तो एक बात मुझे बताइए, ये ऊँट बालू में गिरकर छटपटा रहा है तो ये कैसा कर्म है इसका? तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो पार्वती, ये जो ऊँट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में जब इसको मनुष्य शरीर मिला था तो ये मछुआरा था, मछलियों को मार मार कर ये पानी के बाहर फेंक देता था। मछलियाँ पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। हे पार्वती, जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को पानी के बिना तड़पा करके मारा है, वैसे आज ये ऊँट बनकर पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा। पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने ये बात आपकी मान ली कि ये अदले बदले का देश है। भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो वही बाली बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण से बदला लिया। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे तो हमारी आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। महात्माओं ने लिखा है, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए, वहाँ सच्चा इंसाफ होगा। आज हम आप जो कर्म करेंगे सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चली चलो। पार्वती ने कहा, स्वामी एक बात और मुझे समझाइए। ठीक है, ये ऊँट अपना कर्म भोग रहा है, पानी के बिना इसने मछलियों को तड़पाया, ये भी तड़प के मर जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, ऊँट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े बेचारे ऊँट को काट रहे, ऊँट बेचारा छटपटा रहा। हे स्वामी, आखिर ये कैसा कर्म है कि इसको कीड़ा काट रहे, ये बेचारा छटपटा रहा। तब भगवान शंकर कहने लगे कि देखो पार्वती, अगले जन्म में जब ये मछुआरा था तो मछलियों को ये पकड़ लेता था और जिंदा मछलियों को काटता था तो मछलियाँ छटपटाती थी। इसने मछलियों को काट काट करके मछलियों के मांस को खाया। हे पार्वती, जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में काट काट करके मछलियों के मांस को खाया है, वही मछलियाँ आज कीड़ा बन करके अब ऊँट के शरीर से अब ये मांस को काट काट के खा रही हैं और ऊँट बेचारा छटपटा रहा है। अरे जब इसने मछलियों के मांस को खाया, मछलियाँ छटपटा छटपटा के रह गई। हे पार्वती, वही मछलियाँ अब कीड़ा बन गई और ये ऊँट बना है तो मछलियाँ भी काट रही, तो ये कर्मों का फल भोग रहा है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा मिल जाएंगे तो कर्मों की माफ़ी हो जाएगी, वरना कर्म जो है हमारा आपका कोई माफ़ नहीं कर सकता। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अग्नाशय तबहीं। कबीर साहब ने क्या लिखा था, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु ओट। जब आपको गुरु मिलेंगे
तो आपके कर्मों को महात्मा माफ़ कर देंगे। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी प्रेमियों, आप लोग गांव-गांव में प्रचार प्रसार कीजिएगा ताकि गांव के नए लोगों को भी पूज्य महाराज जी के सत्संग में आने का मौका मिल जाए। लोग आ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, 2 घंटा सत्संग सुन लेंगे। अगर 10वां दरवाज़ा खुलने का रास्ता लोगों ने पा लिया तो उनका मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो कार्यक्रम महाराज जी का होगा, इस कार्यक्रम में आपको अपना तन मन धन सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमार्थ कमाना है। देखिए, दुनिया में अगर कोई दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाता है तो लोग कहीं कहीं रोडों पर बैरियर लगा करके सबसे चंदा मांग लेते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको इस बात की जानकारी है, आप दुनिया के लोगों से महाराज जी के कार्यक्रम में कोई चंदा तो मांगने जाएंगे नहीं, न तो मांगा जाता है। आप सत्संगी प्रेमियों को ध्यान रखना है, जब महाराज जी का कार्यक्रम होगा अक्टूबर के महीने में, तो जो भी खर्च उसमें पड़ेगा सब आप लोगों को ही भरना है, यानी सेवा आप लोगों को देनी है। अब इसमें आपका 10,000 लग जाए, 5,000 लग जाए, 2,000 लग जाए, 20,000 लग जाए, तो आप सब लोग एक एक कार्यक्रम में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। इसमें आपको अपना तन मन धन तीनों लगाना पड़ेगा। अगर आपने सेवा पूरे तन मन धन से कर लिया तो आपको इसका फल भजन में दिया जाएगा। जब मौत का समय आएगा तो दुनिया की सारी दौलत यहीं पर छूट जाएगी, आत्मा के साथ में भजन ही जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का जब कार्यक्रम होगा तो आप सब लोग अपनी अपनी सेवा आज संकल्प कर लीजिएगा कि भैया हम 2,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अधिक से अधिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखिए, महाराज जी अब कम से कम 5 साल के बाद आपके ज़िले में आ रहे, अब न जाने फिर कब आएंगे। तो सेवा तो आप बराबर 150, 200, 1000, 500 करते हैं, लेकिन अब की बार महाराज जी के कार्यक्रम में आप थोड़ा बढ़ चढ़ करके कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। महात्मा के काम में आप जितना लगा देंगे उसका पूरा का पूरा फल मिल जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपया संकल्प किया, आपके खेती में उधर बरकत आ जाएगी, या आपके घर में कोई बीमारी आने वाली है, अगर आपने 10-5,000 संकल्प किया है, महात्मा वहाँ दया कर देंगे। आपका खर्च जो है फिर उधर बीमारियों में नहीं जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए, कर्जे को माफ़ करने के लिए हम लोगों से सेवा लेते हैं। और अगर गांव घर के लोग, कोई आदमी आपको पैसा देना चाहे कि भाई महाराज जी का कार्यक्रम है, हम भी कुछ सेवा देंगे, तो आप उन लोगों से बता दीजिएगा कि भाई जब महाराज जी आएंगे तो आप अपनी सेवा अगर आपको देना भी हो तो महाराज जी के हाथों में ही दे दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि अगर आप सेवा लेंगे तो उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और गांव के जो भी प्रेमी हैं, आप लोग ये ध्यान रखा करिए, महात्माओं ने लिखा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिले, आप माला फेर रहे, आप दान भी कर रहे, तो ये सब आपका बेकार जा रहा है। आपकी आत्मा के लिए कोई आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने सत्संगी हैं, कोई प्रेमी बचने ना पावे, सब के सब लोग अपनी अपनी सेवा संकल्प करा लीजिएगा, ताकि ये सेवा समय से लग जाए। महाराज जी का काफिला आने के पहले 6-7 दिन पहले आपके यहाँ प्रचार गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो भंडारा आप लोगों को चलाना है, भोजन आप लोगों को कराना है, गांव-गांव प्रचार आप लोगों को कराना है। इसमें डीजल जो खर्च होगा प्रचार गाड़ियों में, वो आपको डीजल गाड़ियों को फुल करा के आपको यहाँ से अगले पड़ाव पर फिर भेज देना है। वो गाड़ियाँ आपके यहाँ 5-6 दिन तक रहेंगी, तो ये खर्चा आपको उठाना है। जब महाराज जी आएंगे, महाराज जी के साथ में
कम से कम 200-300 लोग रहेंगे और 150 गाड़ियां रहेंगी, उसमें डीजल पेट्रोल भी डाला जाएगा। और महाराज जी के साथ में जितने लोग चल रहे उनके लिए भंडारे के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, भोजन उनको आपको कराना है। और महाराज जी की विदाई यानी टेंट, पंडाल, लाउडस्पीकर, कुटिया जो महाराज जी अपने साथ में लेके चल रहे, जैसे आपने एक छोटा सा पंडाल लगाया तो आपका इसमें 1000-2000 खर्चा हो गया। महाराज जी का कार्यक्रम होगा, लाखों रुपए आपके उसमें टेंट पंडाल में खर्च हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के साथ में टेंट, पंडाल, लाउडस्पीकर सब साथ में आ रहा तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम हम महाराज जी को उतना तो सेवा दे दें ताकि उसका फल आपको मिल जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमसे आपसे लेते हैं हम लोगों का परमार्थ बनाने के लिए। एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात में जा रहे थे काफिला लेकर के। स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी से कह दिया, बच्चा 50,000 रुपया सेवा तुम मेरे पास भेज देना, काफिला गुजरात में जा रहा, गुजरात में हम तुम्हारा पैसा वहाँ भंडारा में लोगों को खिला पिला देंगे, खर्च करा देंगे, तुम्हारा लेना देना पूरा हो जाएगा। लेकिन वो प्रेमी समय पर सेवा नहीं दे पाए। जैसे आपके यहाँ महाराज जी का आगमन होगा, अगर आपने सेवा उसमें नहीं किया तो आप सेवा से वंचित रहेंगे, कर्म कर्जा लेना देना बाकी रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ध्यान रखा करिए, कोई प्रेमी वंचित मत रहिएगा। परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग अपनी अपनी सेवा संकल्प करा लीजिएगा। मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, आपका विचार बन गया हम 5,000 देंगे तो 1000 रुपया सबके नाम डाल दीजिए, सबकी सेवा शामिल हो जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपसे कोई सेवा की बात नहीं की जा रही, ये बात सत्संगी प्रेमियों को बताई जा रही। देखिए स्वामी जी महाराज गुजरात चले गए, काफिला करके वापस आए। 2 महीने बाद वो प्रेमी मथुरा गए। जो प्रेमी जिससे स्वामी जी ने 50,000 मांगा था, उन्होंने समय पर सेवा नहीं दिया। बाद में गए, स्वामी जी का दर्शन किए और गुरु महाराज को सेवा दिए। स्वामी जी महाराज से कहने लगे, हुजूर आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी ने टाल दिया, कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने तुमसे मांगा था तब तो तूने सेवा नहीं दिया, अगर उस समय तुम दे देते तो मैं तुम्हारे पैसे से गुजरात में भंडारा चलवाता, लोगों को मैं खिला पिला देता, तेरा कर्म कर्जा लेना देना पूरा हो जाता। ऐ बच्चा, तेरा कर्जा गुजरात का बाकी रह गया, अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार गुजरात में जन्म लेना पड़ेगा। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया कर दीजिए, आप तो दयालु हैं। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, दया वचन में दी जाती है, समय पर वचन मानोगे तब तो आपको दया मिल जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पर सेवा कर लेना जरूरी है। आप जितने भी सत्संगी हैं, आप महाराज जी के काफिले में जो भी आप अपना सेवा देना चाहें, संकल्प सब लोग लिखवा करके तब अपने अपने घरों को जाइएगा। सुमिरन ध्यान भजन आप लोग बराबर कीजिएगा और ये कोशिश कीजिए। देखिए महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों से ये बात बताई गई थी कि अपने घर में सब लोग एक गुल्लक रखा करिए, 1 रुपया सेवा रोज रोज सब लोग डाला करिए। वो सेवा अपने बच्चों से भी 1 रुपया डलवाया करिए। इससे क्या होगा, बच्चों की भक्ति बनती रहेगी। आपके घर में 15 साल का बच्चा है, 1 रुपया सेवा रोज डाल रहा, संजोग से बच्चे का समय पूरा हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, वहाँ गुरु महाराज भी रहेंगे। गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा बच्चा भक्ति कर रहा है, इसके कर्मों को माफ़ कर दो, तुम अब इसको 84 में नहीं भेज सकते, ये जीव मेरे घर जाएगा। हम आप गाना तो गाते हैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। प्रेमी भाई बहनों, तो आप सेवा 1000-2000 भी दे रहे, लेकिन 1 रुपया गुल्लक में रोज रोज डाला करिए। और वो सेवा जब 1 महीना हो जाए, सिक्का निकाल करके अपने पास रख लीजिए, नोट बना करके आप न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया करिए, अपना हस्ताक्षर बना दिया करिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में लिखवा देंगे, ब्लॉक से फिर ज़िले में चली जाएगी,
फिर ये सेवा धर्म के काम में, आपके खर्च में धर्म के काम में लग जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय पर सेवा का लाभ आप उठा लिया करिए और एक एक गांव गोद ले लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का हमको आपको कर्म दोष न लगने पावे। जब आप गांव में लोगों को बता देंगे, समझा देंगे, लोग बातों को सुनेंगे, समझेंगे, विचार बदल जाएगा, लोग सत्संग में आ जाएंगे, उनको भी सच्चा रास्ता मिल जाएगा, जीवन का सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, धर्म के काम में जितना आप अपना तन मन धन लगाएंगे वो आपके हित के लिए होगा, भजन में जोड़ा जाएगा। देखिए, पूज्य महाराज जी का जब आगमन होगा तो आपको हर तरह की व्यवस्था करनी है। एक बार गुरु अर्जुन देव जी, उनके समय की एक घटना है। गुरु अर्जुन देव जी अमृतसर से लाहौर जा रहे थे। उनके प्रेमियों को पता लग गया कि हमारे गुरु महाराज हमारे गांव की तरफ से जाएंगे। जैसे आपके लखीमपुर में महाराज जी 1 महीना रहेंगे, हर ब्लॉकों में 2-2 कार्यक्रम करेंगे, कुल 15 ब्लॉक हैं, 30 कार्यक्रम महाराज जी का होगा। यानी महाराज जी 1 महीना लगातार रहेंगे। आपको मौका मिले तो आप रोज़ सत्संग सुन लीजिए, ये तो आपके लिए लाभकारी होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपको अपना समय निकाल लेना है, इस मौके का लाभ लेना है। जब गुरु अर्जुन देव जी जा रहे तो उनके प्रेमियों ने आग्रह किया, हुजूर आप मेरे घर रुक जाइए, हम भंडारा कराएंगे, सत्संग सुना के तब जाइएगा। तो उनका नाम लिख लिया गया। ऐसे कई प्रेमी अपना अपना नाम लिखवा दिए। अब उनको तारीख बता दी गई। गुरु अर्जुन देव जी जब निकले तो उस समय सम्मन और मूसन नाम के बाप और बेटे, बाप का नाम सम्मन था, बेटे का नाम मूसन था। दोनों बाप बेटे बिल्कुल गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन रिक्शा चलाकर अपना मजदूरी करके अपना पेट भरते थे, भजन करते थे। जब उनको पता लगा कि हमारे गुरु महाराज हमारे गांव की तरफ से जा रहे, तब उन्होंने विचार बना लिया, जैसे महाराज जी आपके नज़दीक आएंगे तो ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी प्रेमियों, आपका सौभाग्य है। अब सम्मन और मूसन नाम तो अपना लिखवा दिए, पैसे नहीं थे, गरीबी थी। तो जब बाप और बेटे मजदूरी कर रहे, रात में भी रिक्शा चलाते, दिन में भी चलाते, कुछ पैसा लोगों ने गुरु की सेवा के लिए इकट्ठा कर लिया। जब 4 दिन रह गया गुरु महाराज के आने का दिन, तो उसके बाद अब जो है बाप बीमार हो गया। अब बाप बीमार हुआ, बेटा अस्पताल में भर्ती कराया, जितना पैसा था सब बीमारी में खर्च हो गया, डॉक्टरों के पास चला गया। अब बाप बेटे दोनों सोचने लगे कि अब हम गुरु की सेवा कैसे करेंगे। इधर तारीख भी आ गई, कल गुरु महाराज को आना है, और आज भंडारे वाले पहुंच गए। भंडारे वाले जाकर उन्होंने कहा, भाई इतना सामान हमको आप दे दीजिए, कल आपके यहाँ भंडारा होगा, सत्संग होगा, सामान हमको रात में मिल जाए। बाप बेटे चिंता में पड़ गए कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम गरीब हैं, गरीबों को कोई कर्जा भी नहीं देगा, आखिर हम गुरु की सेवा कैसे करेंगे, दुकानदार उधार भी नहीं देगा। बाप बेटे आपस में विचार बना रहे क्या किया जाए। तो बेटा मूसन कहने लगा कि पिताजी, दुकानदार बगल में है, एक साहूकार की दुकान थी, लेकिन बेटे ने कहा पिताजी वो उधार भी नहीं देंगे, तो आप ऐसा कीजिए, आज रात में हम साहूकार के घर में सेध लगा देंगे और जितना सामान चाहिए हम सब सामान निकाल लेंगे, गुरु की सेवा कर लेंगे, बाद में कमा करके हम उसका वापस कर देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भाव अच्छा था, चोरी का भाव नहीं था। भाव ये था कि भाई हम उसका ले लेंगे और सेवा गुरु की कर देंगे, और उसके बाद हम उसको कमा करके उसका दे देंगे। अब बाप बेटे ने वही काम किया। रात में साहूकार के घर में सेध लगाए, बेटा घर के अंदर दुकान के अंदर गया, जितना सामान चाहिए निकाल लिया। अब लिस्ट से आकर के मिलान किए तो हल्दी मसाला छूट गया। अब बाप ने कहा बेटा सुबह ले लेना। लड़का बोला पिताजी सुबह में दुकानदार उधार नहीं देगा, पैसा है नहीं, अभी चल करके ले लेते हैं। बाप बेटे दोबारा फिर गए। जब बेटा दुकान के अंदर गया, हल्दी मसाला निकाल लिया, जब उसने बाहर कर दिया तो आधा शरीर
दीवार के बाहर हो गई, बाहर निकल रहा था, आधा शरीर अंदर था, तब तक साहूकार जाग गया। अब दुकानदार ने बेटे मूसन की पैर को पकड़कर वो अंदर खींचने लगा। चोर चोरी करके भाग रहा तो अब वो अंदर खींच रहा, बाप बाहर है। बेटा कहने लगा, पिताजी दुकानदार ने हमको पकड़ लिया है, वो अंदर खींच रहा है, आप ऐसा कीजिए, ये सामान लेकर आप जल्दी से चले जाइए। अगर दुकानदार अंदर खींच लेगा, मेरी पहचान हो जाएगी तो गुरु की बदनामी होगी। ऐ पिताजी, आप सामान भी ले लीजिए और गुरु की बदनामी न होने पावे और सेवा आप कर दीजिएगा, मेरी गर्दन आप काट दीजिए। अगर गर्दन कट जाएगी तो दुकानदार पहचान नहीं पाएगा, गुरु की बदनामी नहीं होगी, सेवा तो हो जाएगी। बाप कहने लगा, बेटा हम तेरी गर्दन अपने हाथों से कैसे काट सकते हैं? लेकिन बेटा मूसन कहने लगा, पिताजी गुरु के लिए आप मेरी गर्दन काट दीजिए, सेवा कर दीजिएगा, कमा करके भर दीजिएगा। अब बाप के कहने पर, बेटे के कहने पर बाप भी लाचार होकर अब अपने बेटे की गर्दन को काट लिया। काट करके गर्दन हाथ में लेकर, हल्दी मसाला लेकर बाप अपने घर गया, सामान लांगरियों को दे दिया, भंडारा उधर बनने लगा। इधर दुकानदार जब बेटे को अंदर खींचा तो देखा धड़ है, सर है ही नहीं। अब वो बेचारा घबराने लगा, अगर पुलिस को खबर हो जाएगी तो पुलिस आएगी, हम पकड़े जाएंगे, मेरे ऊपर मुकदमा होगा। अब साहूकार भाग करके सम्मन के घर गया, कहा, भाई सम्मन मेरे घर में चोरी हो गई। चोर तो भाग गए, एक चोर पकड़ा गया है, लेकिन उसकी गर्दन काट करके चोर ले गए, पहचान नहीं हो पा रही। उसकी लाश आप अपने घर में छिपा लो, वरना अगर पुलिस आएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बाप सोचने लगा कि चलो बेटे की लाश भी घर में आ जाएगी तो कम से कम गुरु महाराज से हम बता देंगे कि बेटा बीमार है। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए घर में बेटे की लाश भी पड़ी है, सर और धड़ को सटाकर अब ऊपर से कपड़ा डाल करके पिता ने सामान दे दिया, भंडारा उधर पक रहा, घर के अंदर बेटे की लाश भी पड़ी। गुरु अर्जुन देव जी पहुंच गए, सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। जब गुरु अर्जुन देव जी भोजन करने के लिए बैठे तब उन्होंने कहा, सम्मन अरे बेटा मूसन दिखाई नहीं दे रहा, अरे उसको भी तो बुलाओ। बाप कहने लगा, गुरु महाराज आप भोजन कर लीजिए, बेटा मूसन बीमार है, वो आपके पास तक नहीं आ पाएगा। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी कहने लगे, अरे क्या इतना बीमार है कि वो मेरे पास तक नहीं आ सकता, आप उसको बुलाओ तो सही। फिर बाप कहने लगा, गुरु महाराज वो मेरे कहने से नहीं आएगा, आप ही बुला लीजिए। तब गुरु अर्जुन देव जी आवाज़ लगाए, अरे बेटा मूसन तुम कहाँ हो? मैं तेरे घर में हूँ, तू भी तो आ जा। प्रेमी भाई बहनों, इतना कहते ही बेटे की लाश खड़ी हो गई, बेटा जिंदा हुआ, गुरु के पास पहुंचा। जब बाप ने देखा कि बेटा भी जिंदा हो गया, अब बाप बेटे दोनों गुरु के चरणों पर गिर के रोने लगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की सेवा करने का इतिहास किसी किसी का बनता है, तो हम आप अपने गुरु के लिए अगर 10, 20, 50 हज़ार लगा दिए, 10, 5 हज़ार लगा दिए, तो इसमें हमारा आपका नुकसान नहीं जाएगा, इसका पूरा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को एक मौका सेवा करने का मिला हुआ है, बार बार ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो हम आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको सेवा संकल्प भी करवाना है, इसके बाद हम लोगों को भी आगे भी जाना है, क्योंकि ये कार्यक्रम एक दिन में 2-2 कार्यक्रम हो रहे। तो आप प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम आपका शाम के समय रखा गया, सत्संग तो आपको बराबर सुनने को मिलता ही है। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोगों से एक प्रार्थना है, हमारे गुरु महाराज ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा है, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा। एक बात के लिए बाबा जी ने मना किया है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाती है, और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। बस ये प्रार्थना हमारे गुरु महाराज ने किया है। देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप मनुष्य हैं, हर मनुष्य के पास बुद्धि है। आप विचार कीजिए, जैसे एक आम का फल हो, एक आम
जिसमें से खुशबू आ रही हो, आम पक चुका है, और एक आम सड़ करके उससे बदबू आ रही है। दोनों आम है। अब आप विचार कीजिए, जो आम सड़ गया उसमें से बदबू आ रही, क्या वो आम आप खाना चाहेंगे? आप सड़ा हुआ आम नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें से बदबू आ रही है। और जो आम ठीक है, खुशबू आ रही, आप उसको खा सकते हैं। हर व्यक्ति खुशबू पसंद करता है, बदबू कोई नहीं पसंद करता। बदबूदार चीज़ कोई आदमी खाना नहीं चाहता, लेकिन खुशबू अगर है तो आदमी पेट भर चाव से खा लेता है। आज हम आप विचार नहीं कर पाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। एक हाथ में आप लौकी ले लीजिए और एक हाथ में आप मछली ले लीजिए। अब आप दोनों को बारी बारी से सूंघ लीजिए। जब आप लौकी सूंघेंगे तो आपको उसमें कोई बदबू महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप मछली को सूंघेंगे तो आपको बदबू महसूस होगी। तो क्या आप बदबूदार चीज़ खाने के लिए तैयार हो पाएंगे? लेकिन आज अज्ञानता में, जिह्वा के स्वाद में तेल मसाला लगाकर हम आप बेजुबान जानवरों की गर्दन काट के खाने लगे। बीमारियों को हम आप पाल रहे। आगे समय ऐसा आ रहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चे बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। समय ऐसा आ जाएगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, वर्षा सूखा पड़ेगा, अकाल, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ऐसा समय आएगा, कभी पानी पानी नुकसान होगा, कभी सूखा सूखा नुकसान होगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अभी तो आप दवा मार करके, कीड़ा मार करके अभी आप अनाज पैदा कर ले रहे। आगे एक समय ऐसा आएगा जब आप फसल के ऊपर दवा मारेंगे, कीड़े नहीं मरेंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा फिर आपको लाचार होना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय आपको लाचार कर देगा। अगर समय खराब आने के पहले हम आप महात्मा की बात मान लिए, शाकाहारी सदाचारी बन गए, हम आप भजन करने लग गए, तो लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने ये कहा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, तो हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी जड़ी हम आपको दे देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसी जड़ी हम आपको दे देंगे, महीनों तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। यही महाराज जी जिनकी दाढ़ी बाल काली है, जो महात्मा आपके यहाँ अक्टूबर में आने वाले हैं, एक दिन महाराज जी कहने लगे, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी, 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महात्मा के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मथुरा और खितौरा में अमेरिका से चल कर के लोग आएंगे, विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महापुरुष का आगमन हो रहा, तो आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आज आप लोग अपना अपना संकल्प कर लीजिएगा। धन देने से, दान देने से धन घटता नहीं। आप दान करेंगे, बरकत रहेगी। देखिए, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, 5-5 पति बैठे रहे, कोई मदद नहीं किया। भगवान कृष्ण दया किए। उस समय जब द्रौपदी की लाज बच गई, द्रौपदी अपने भैया कन्हैया से कहने लगी, भैया अगर आज आप न होते तो मेरी लाज न बचती। भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन मैंने कुछ नहीं किया। बहन ने कहा, भैया इतनी सारी आप कहाँ से ले आए? तब भगवान कृष्ण बताने लगे, देखो बहन, एक बार एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे और वहाँ तू पहुँच गई। महात्मा के पास कपड़े नहीं थे, हवा उड़ा लिया था और नदी में पानी में कपड़े बह गए, तो महात्मा के पास कपड़े नहीं, तूने महात्मा को कपड़ा दान में दिया था। वही दान दिया हुआ कपड़ा आज ब्याज सहित महात्मा ने वापस किया है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष का आगमन हो रहा है। आपने 10, 5, 20 हज़ार लगा दिया तो महात्मा अपने पास नहीं रखेंगे, आपको वापस देंगे। और ये कार्यक्रम आपके नज़दीक हो रहा, तो आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग अपने अपना संकल्प लिखवा करके तब आप जाइएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के दरबार में मथुरा में लगभग 3-4 हज़ार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था
ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूँगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप लोग लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में अभी जाएंगे, तो आप लोग अपनी अपनी सेवा झोली में डाल दीजिएगा। और जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे, आप सब लोग झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में दान पेटी पे लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो गांव के ऐसे प्रेमी आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। बाकी प्रेमी भाई बहन प्यारी गायों की सेवा आप झोली में डाल दीजिएगा। कोई बात अगर अटपटी